नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना की वैक्सीन में तेजी से ग्लोबल मार्केट्स का मूड अच्छा। कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था नैस्डैक। इधर एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा का उछाल। रेलवे शेयरों की आज बढ़ सकती है रफ्तार। रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स के कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार। सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड के साथ हुई चर्चा। अंतिम मंजूरी के लिए जल्द कैबिनेट को भेजा जाएगा ड्राफ्ट नोट। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम। ट्रेन चलाने के लिए पहली बार निजी सेक्टर को किया आमंत्रित। 109 रूट्स के लिए मंगाई रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। 30,000 करोड़ का निवेश हासिल करने का लक्ष्य। पहली तिमाही में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री 82% घटी। वहीं जून में 35% कम बिकी आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड। अशोक लेलैंड के सेल्स में 81% की आई कमी, जबकि टीवीएस मोटर्स में जून में बेचे 32% कम टू व्हीलर्स। प्रधानमंत्री मोदी का चीन को बड़ा संदेश। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो छोड़ा। साथ ही हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया पॉलिसी लाने का ऐलान। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 507 मौतें, लेकिन रिकवरी रेट 60% के करीब पहुंची। चलिए, गुरुवार की सुबह तो आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और 2 दिनों की जो चाल थी इससे पहले की, कल से पहले की, उसमें कुछ वीकनेस, कुछ कंसोलिडेशन का मूड था। और कल वापस तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स प्ले आउट करते चलिए प्लीज क्विकली। कल के चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा तो आप देखेंगे किस तरह से पूरी स्क्रीन पे तेजी होती हुई नजर आई। फाइनली ऑलमोस्ट दिन के हाईज के आसपास 10,430 के लेवल्स पर जाके भारतीय बाजार 1.25 से 1.5% सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखने को मिला। तो आज फोकस खासतौर पर रहेगा एक्सपायरी के दिन हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या हो। साथ साथ कल बाजार बंद होने के बाद रिफॉर्म्स के फ्रंट पे बड़े ऐलान हुए और रेलवेज की तरफ से वो तगड़े ऐलान होते हुए नजर आए। उस पर भी आज हमारे भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, सब आगे। लेकिन पहले क्विकली आज के संकेतों पे नजर डालिए और तब और अब स्क्रीन पे प्ले आउट होगा आपके। तो जब हम कल कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स उस समय 109 पॉइंट नीचे था और असल में डाउ में 80 पॉइंट के आसपास, 77 पॉइंट के आसपास का दबाव था। फ्यूचर्स भी आज 30-35 पॉइंट नीचे हैं। यानी कि जो हम कल डाइजेस्ट करके गए थे, मोटा मोटी उतना ही प्रेशर कल एक्चुअल ट्रेड में और आज सुबह के फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। तो वो क्यूज न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन एक बार यूएस मार्केट्स का कल का परफॉर्मेंस तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर लेकर आइएगा तो डाउ में जरूर कुछ दबाव था। डाउ जरूर आपको 1/3% दबाव दिखा रहा था, लेकिन एसएनपी और नैस्डैक में मजबूती के साथ कामकाज हुआ है। तो वो देखिए आप लोग की स्क्रीन पे। नैस्डैक इनफैक्ट जो नए क्वार्टर की कल शुरुआत करी है यूएस मार्केट्स में, नैस्डैक रिकॉर्ड हाईस पे था, 1% की मजबूती। एसएनपी भी 0.5% ऊपर था। तो डाउ सिर्फ देखना शायद गलत होगा, अदरवाइज यूएस मार्केट्स में मिक्स संकेत थे। कुछ हद तक, काफी हद तक मजबूती के साथ भी वहां पे कई सारे स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिखाया है। एशिया क्विकली आपकी स्क्रीन पे मिला जुला संकेत। ज्यादातर एशियन मार्केट वैसे हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कल का अच्छी मजबूती और तूल पकड़ेगी आज सुबह सुबह। एक्सपायरी के दिन 2/3% की बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है वो नीरज वाजपेयी से समझेंगे, वीरू से समझेंगे, फिर एक्सपायरी के दिन आज की स्ट्रैटेजी क्या हो। और हेडलाइन से आप समझ ही चुके होंगे, ना सिर्फ वरुण की बल्कि आपकी स्क्रीन पे दीपाली नंदा भी मेरी सहयोगी नजर आएंगी। दीपाली दरअसल बताने वाली हैं आपको, क्योंकि रेलवेज बड़े बड़े ऐलान ओवरनाइट क्यूज के तौर पे हमें मिले हैं। आरएफक्यूज आ गए हैं। मैं डिटेल दीपाली से जानूंगा क्या है। और आसान शब्दों में समझिए, आज पूरा रेलवे सेक्टर जो है, रेलवे से जुड़ी तमाम जो इक्विटी मार्केट्स की कंपनीज हैं, आज फोकस में रहेंगे। और उनके अलावा कौन से स्टॉक रडार पे रहेंगे वो वरुण आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। क्या हाल, कैसा मूड? नहीं आपका नहीं, ग्लोबल मार्केट्स का।
देखिए ग्लोबल मार्केट का भी मूड बहुत बढ़िया है और इसलिए मतलब बढ़िया है आपका भी मूड अच्छा है। जिस चीज़ का इंतजार था उसमें एक कदम और आगे बढ़े। बिल्कुल। देखिए फाइज़र की खबर जो है आज सब जगह बहुत ज़्यादा चर्चा में है। फाइज़र जो वैक्सीन के लिए टेस्ट कर रहा था तो उसमें फेज़ 1 के सेकेंड ट्रायल में उसने जो ह्यूमन ट्रायल किए थे उसमें दवा काफ़ी सक्सेसफुल रही है, पॉजिटिव सिम्टम्स उसके पाए गए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। कल हमको याद होगा कि आपको मैंने एस्ट्राजेनेका की खबर बताई थी कि वो काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं और WHO उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था। अब फाइज़र ने किया है। तो दरअसल फाइज़र ने जो टेस्टिंग का दौर रखा है उसमें फेज़ 1 में सेकेंड ट्रायल था उनका, जिसमें कि 28 लोगों का सैंपल था और उसमें ये दवा काम कर रही थी एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में। एंटीबॉडीज़ का मतलब उस वायरस से लड़ने के खिलाफ जो चीज़ होती हैं वो डेवलप हो रही थी। तो अगर आप ब्लड कल्चर के अंदर और जाएंगे तो उसमें RBCs बहुत डेवलप हुई थी, जिससे ये संकेत मिला कि जो दवा उनको दी जा रही वैक्सीन के तौर पे वो काम कर रही है। तो सेकेंड ट्रायल हो गया। अब जुलाई में तीसरा शुरू होगा दौर और वो भी अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर आप फाइनल ट्रायल की तरफ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है क्योंकि इससे ज़्यादा एडवांस स्टेज में अभी किसी ने वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं की है। तो जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि जो 4-5 कंपनियां हैं बड़ी वाली, जिसमें फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है, जिलीड है, इन सब की जो दवाएं हैं वो किसी भी समय आपके सामने आ सकती हैं क्योंकि ट्रायल बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो कल इसी वजह से मार्केट का मूड बहुत बढ़िया था, ग्लोबली इस खबर से बहुत पॉजिटिव हुआ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कल मूड तो सिर्फ अच्छा था ही था, टेक्नोलॉजी शेयरों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी। अब आप ये मन में आपका सवाल हो रहा है कि मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो डाउ इतना थोड़ा सा नीचे क्यों आ गया, 70 पॉइंट नीचे क्यों था वो, उसकी वजह बताऊंगा मैं। तो लगातार तेज़ी बनी और नैस्डॉक रिकॉर्ड हाई पे जाके बंद हुआ। जितने भी टेक्नोलॉजी शेयर थे वो टेस्ला से लेके अमेजॉन से लेके शॉपिफाई तक सब में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। डाउ में क्या हुआ कि कल जो उनका मैन्युफैक्चरिंग PMI आया उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। एक साल का सबसे बढ़िया नंबर आया है जून का, वो मई के मुकाबले 10 पॉइंट ऊपर है। तो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को जब मिली तो लोगों को लगा कहीं ऐसा तो ना हो कि इतनी ज़्यादा ओपनिंग अप की वजह से कोरोना कहीं दिक्कत ना खड़ी कर दे। तो बहुत लिटिल बिट कॉसेस की वजह से आपको 70 पॉइंट नीचे दिख रहा, अदरवाइज इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग है। और कल ट्रंप ने दोबारा ये बात रिट्रेट किया है कि वो एक और बड़ा पैकेज लाने की तैयारी कर रहे हैं और वो पिछले वाले से ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंसेंटिवाइज करने को होगा। लोगों के हाथ में पैसे भी कैश दिए जा सकते हैं। तो ये जो तमाम खबरें थी पॉजिटिव साइड की वो उसको बहुत बढ़िया से चला रही थी। थोड़ा सा नेगेटिव जो मैंने कहा ना कि 56,000 केस कल ऐड हुए हैं अमेरिका में, उसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा कंसर्न जरूर होता है कि क्या हो सकता है। अच्छा, WHO अपनी आदत के मुताबिक एक बयान ऐसा ज़रूर देगा जो आपका थोड़ा सा मूड ख़राब करेगा। उसने कहा कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगाना पड़े। तो ये थोड़ा सा कशमकश थी, अदरवाइज ज़बरदस्त मार्केट है पूरा। WHO